अमेरिका और सीधा आधा महंगा कर दिया। भारतीय माल पहले से 25% टैरिफ था, लेकिन जैसे ही अजीत डोवाल रूस में पांव रखते हैं, ट्रंप प्रशासन का पारा 7वें आसमान पर और जोड़ दिए 25%। अब सोचिए, भारत से अमेरिका जाने वाला हर माल 50% महंगा। यह किसी भी देश पर अमेरिका का सबसे बड़ा टैरिफ है, और वजह सीधी सादी, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, वो भी ट्रक भर भर के, टैंकर भर भर के। और अमेरिका की मान लो या छोड़ दो वाली डील सीधा रिजेक्ट। अब यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। बहुतों ने सोचा भारत अब घुटने टेक देगा, लेकिन नहीं। इंडिया ने चाल उलट दी, रुख किया सीधा अफ्रीका की तरफ और चुना अपना पुराना यार नाइजीरिया। यह वही नाइजीरिया है, पश्चिम अफ्रीका का बादशाह, अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का भरोसेमंद तेल सप्लायर। 2021-22 में दोनों का व्यापार $14.95 अरब, जिसमें $9.29 अरब सिर्फ कच्चा तेल। लेकिन रूस से दोस्ती गहरी होने के बाद 2023-24 में यह गिरकर $7.89 अरब रह गया। और अब इंडियन ऑयल ने खेल पलट दिया। सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के अगबामी क्रूड का 10 लाख बैरल पहले से रिजर्व कर लिया है। यानी अमेरिका, सुन लो, भारत के पास एक नहीं कई रास्ते हैं, किसी एक के दबाव में नहीं झुकेंगे हम। असर, इंडियन टुडे की रिपोर्ट कहती है, यह 50% टैरिफ भी भारत की अर्थव्यवस्था को बस हल्की सी खरोंच देगा। निर्यात पर सिर्फ 1.87% और जीडीपी पर 0.19% का असर। मतलब यह हमें तोड़ नहीं सकता, बस थोड़ा छू सकता है। और खेल यहीं खत्म नहीं होता। रूस से लाखों बैरल तेल अब भी आ रहा है। साथ ही नाइजीरिया के साथ सिर्फ तेल की डील नहीं, फार्मा, कृषि उपकरण, मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, सब में पार्टनरशिप। मार्च 2025 में दोनों देशों ने $20 अरब के ट्रेड का टारगेट सेट कर दिया है। तो अब तस्वीर देख लीजिए, रूस से दोस्ती पक्की, अमेरिका से बैलेंस गेम चालू और अफ्रीका में पकड़ भी मजबूत। यही है भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी 2.0, जहां हर चाल के पीछे है रणनीति और हर डील के पीछे है पावर गेम। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अमेरिका का 50% टैरिफ लगा तो जरूर, लेकिन दिल्ली ने जो चाल चली, उसने वॉशिंगटन में हलचल मचा दी। सोचिए, अमेरिका मानकर चल रहा था कि टैरिफ के झटके से भारत सीधा बातचीत की टेबल पर आ जाएगा, लेकिन भारत ने उल्टा अफ्रीका का कार्ड खेल दिया। और अब इस कार्ड के पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी आपको समझाता हूं। सबसे पहले, नाइजीरिया कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। यह पश्चिम अफ्रीका की राजनीतिक राजधानी जैसा है। अफ्रीका में तेल के सबसे बड़े भंडार, सबसे बड़ा बाजार और भारत के लिए पुरानी सप्लाई लाइन। दिल्ली जानती है कि अगर अफ्रीका में किसी के साथ हाथ मिलाना है तो नाइजीरिया से बेहतर कोई नहीं। और यहां सिर्फ बैरल भरने की बात नहीं है, यहां बात है ग्लोबल पावर पोजिशनिंग की। भारत को आज 3 मोर्चों पर खेलना है: रूस से रिश्ते बनाए रखना, अमेरिका से पूरी तरह नाता न तोड़ना और अफ्रीका में अपनी पकड़ पक्की करना। ये तीनों मोर्चे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रूस से सस्ता तेल आता है, अमेरिका हाईटेक और मार्केट एक्सेस देता है, और अफ्रीका, वहां भारत अपनी इंडस्ट्री और राजनीति दोनों फैला सकता है। अब जरा सोचिए, जब अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है तो वो असल में 2 मैसेज भेज रहा है। पहला, हम तुम्हें इकोनॉमिकली दबा सकते हैं। दूसरा, रूस से दूर हो जाओ। लेकिन भारत का जवाब साफ है, हमारे पास विकल्प है और तुम्हारी चालें हमें कमजोर नहीं कर सकती। नाइजीरिया से 10 लाख बैरल अकवामी क्रूड बुक करना सिर्फ तेल का सौदा नहीं, बल्कि एक सिग्नल है, भारत किसी एक सोर्स पर निर्भर नहीं रहेगा। और अब आती है असली बात। इस डील के बाद नाइजीरिया और भारत सिर्फ ऊर्जा में नहीं, बल्कि फार्मा, एग्रीकल्चर, मशीनरी, डिजिटल टेक और फूड प्रोसेसिंग में भी हाथ मिलाने जा रहे हैं। मार्च 2025 में जो $20 अरब का ट्रेड टारगेट सेट किया गया, वो अगर पूरा होता है तो भारत के लिए यह अफ्रीका में सबसे बड़ा बायलैटरल ट्रेड रिलेशन होगा। और यह सोचिए, यह सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहेगा, इसका असर पूरी अफ्रीकी पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। अमेरिका यह सब देख रहा है और उसे पता है कि अगर भारत ने अफ्रीका में पांव जमा लिए तो वॉशिंगटन का इंफ्लुएंस कम होगा। इसलिए अगला कदम अमेरिका की तरफ से कुछ और सख्ती का हो सकता है, शायद टेक्नोलॉजी सेक्टर में कड़े नियम या फिर नई ट्रेड पॉलिसी। लेकिन भारत भी तैयार है, क्योंकि रूस, नाइजीरिया और अन्य अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर भारत अपनी सप्लाई चेन को अमेरिका से हटाकर एक मल्टी डायरेक्शनल नेटवर्क में बदल रहा है। और यही है असली मास्टर प्लान।
अगर एक दरवाजा बंद हो तो 3 और खुल जाएं। और भारत इस वक्त वही कर रहा है, पावर बैलेंसिंग के साथ पावर बिल्डिंग। अमेरिका के टैरिफ ने भारत को नहीं रोका, बल्कि नई चालें चलने का मौका दे दिया। तो दोस्तों, अब सोचिए ये कहानी आने वाले महीनों में कहां जाएगी। क्या अमेरिका भारत में ट्रेड वॉर तेज होगा? क्या अफ्रीका में भारत की पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि अमेरिका भी बैकफुट पर आ जाए? और सबसे अहम, क्या रूस, नाइजीरिया और भारत का ये ट्रायंगल ग्लोबल एनर्जी गेम में नया सेंटर बना देगा? जवाब आने वाला है, लेकिन एक बात तय है, यह मुकाबला अब एकदम हाई वोल्टेज मोड में है। दोस्तों, खेल अब और बड़ा हो गया है। अमेरिका का 50% टैरिफ लगा, भारत ने नाइजीरिया का कार्ड खेला और अब तीसरा खिलाड़ी मैदान में उतर आया है, चीन। हां, वो चीन जो अफ्रीका में पिछले 2 दशकों से जाल बिछा रहा है। सड़कें, बंदरगाह, रेलवे, माइनिंग, हर जगह मेड इन चाइना का झंडा। चीन की नजर सिर्फ तेल पर नहीं है, उसकी नजर अफ्रीका के मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स और स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर है। और अब भारत जब नाइजीरिया के साथ हाथ मिला रहा है तो बीजिंग के कान भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि नाइजीरिया चीन का भी बड़ा पार्टनर है। बिलियंस ऑफ डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं। तो अब सवाल है, जब भारत नाइजीरिया में कदम जमाएगा तो क्या वो सीधे चीन के इन्फ्लुएंस को टक्कर देगा? जवाब है हां। और यही असली चिंगारी है इस पावर गेम की। अमेरिका की अगली चाल। वॉशिंगटन जानता है कि सिर्फ टैरिफ से खेल नहीं जीता जाएगा। अब वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में कड़े कदम उठा सकता है, जैसे भारतीय ईंट और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर नई पाबंदियां, या फिर अमेरिकी कंपनियों को भारत से मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग कम करने का दबाव। साथ ही अमेरिका अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए नाइजीरिया के साथ नए सैन्य और व्यापारिक समझौते कर सकता है, ताकि भारत का बढ़ता असर बैलेंस हो सके। लेकिन भारत ने भी होमवर्क कर रखा है। दिल्ली अब नाइजीरिया के अलावा अंगोला, घाना और केन्या के साथ भी क्रूड ऑयल और एलएनजी की डील पर बात कर रहा है। मतलब सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं, पूरे अफ्रीका में एनर्जी नेटवर्क फैलाना। चीन के पास पैसे की ताकत है, भारत के पास पीपल टू पीपल कनेक्ट और एजुकेशन, हेल्थ केयर में मजबूत पकड़। जहां चीन लोन देकर प्रोजेक्ट बनाता है, वहां भारत स्किल ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और कम ब्याज वाली डेवलपमेंट फाइनेंस देता है। नाइजीरिया में दोनों की टक्कर सीधी होगी। एक तरफ बीजिंग के मेगा प्रोजेक्ट्स, दूसरी तरफ भारत की सॉफ्ट पावर और स्ट्रैटेजिक एनर्जी डील्स। रूस का मौन खेल। आप सोच रहे होंगे रूस कहां है? रूस चुपचाप खुश है, क्योंकि भारत अफ्रीका में एंट्री लेकर अमेरिका का ध्यान बंटा रहा है। इससे रूस को समय मिलता है तेल बेचने का, यूरोप से अलग नए मार्केट खोजने का। और भारत के लिए रूस अब भी सस्ता कच्चा तेल, कोयला और डिफेंस टेक्नोलॉजी का भरोसेमंद सोर्स है। भारत का मास्टर प्लान, भारत की स्ट्रैटेजी अब साफ है। रूस से ऊर्जा की सप्लाई जारी रखना, अमेरिका से पूरी तरह नाता ना तोड़ना, बल्कि उसे चॉइस बी पर रखना। अफ्रीका में पक्की पकड़ बनाना, ताकि अमेरिका और चीन दोनों को चैलेंज किया जा सके।